नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और आज दीपावली है। दीपावली के इस शुभ अवसर पे मेरे उन सभी छोटे बड़े भाई बहनों को जी हाँ बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप लोगों की नौकरी लगे और नया वर्ष आप लोग के लिए मंगलमय हो। तो आज ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये दोस्तों एक योजना के ऊपर है। अब ऐसा नहीं है कि ये योजना से संबंधित वीडियो है, ये वीडियो आपकी नौकरी से ही संबंधित है, जहां पर मोदी जी ने 30 लाख नई नौकरियों के अपडेट दे दिए हैं। जी हाँ, अब मैं इस योजना की अगर बात करूं तो ये योजना नई नहीं है, ये योजना 2020 की ही योजना है। अब पहले ये योजना है क्या, पीएलआई स्कीम क्या है, इसके बारे में बताएंगे। और सेक्टर वाइज कैसे आपको रोजगार यहाँ पे सृजन किए जा रहे हैं, क्या क्या मोदी जी ने इसको अपडेट करके दिया है और इसके क्या फायदे हैं, और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आप लोगों को इस क्षेत्र में नौकरी सृजन की जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं एक अपडेट और देना चाहूँगा। देखिए, आप लोगों को पिछले 5 साल से केंद्र सरकार हो या बिहार के राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों से, जी हाँ, दोनों सरकारों की तरफ से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, नौकरी के नाम पर जी हाँ जो वायदे किए गए, केंद्र सरकार ने भी वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8 साल हो गए हैं इनकी सरकार को आए हुए, तो ये 8 दूना 16 करोड़ नौकरी कहाँ है इनको बताना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से जाना पड़ेगा। यही नहीं, बिहार में अगर हम बात करें राज्य सरकार की, तो यहाँ पर 2019 की वैकेंसी की बात करते हैं तो बहुत सारे वैकेंसीज हैं जो कि अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे कि शिक्षा विभाग ही देख लीजिए। शिक्षा विभाग की बात करना थोड़ा सा लगता है कि शर्म जैसा आता है, क्योंकि ये लोग शिक्षा के ऊपर काम करना ही नहीं चाहते हैं। जी हाँ, आप 2019 एसटीटी अगर दिए होंगे छात्र, तो आपको पता होगा कि अभी 7वें चरण का कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। कब क्या होगा अभी कोई ठीक नहीं है। और मैंने एक वीडियो बनाया था एसटीटी के ऊपर, तो उसमें बोला भी था कि ये जो वैकेंसी है ये आप लोगों का 2024 वाला जो इलेक्शन होने वाला है, 24-25 में जो इलेक्शन होगा बिहार विधानसभा का, उसमें ये भुनाया जाएगा। और वही बात हो गई यहाँ पे, देख लीजिए, अब 1.5-2 साल के 3-2.5 साल के बाद यहाँ भी इलेक्शन है, और 1.5 साल के बाद तो केंद्र का भी इलेक्शन, लोकसभा वाला इलेक्शन है। तो अब बात फिर से हो रही है युवाओं को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने की। जी हाँ, जो कि केंद्र सरकार भी कर रही है और राज्य सरकारें भी कर रही हैं। बहुत सारी, अगर मैं लिस्ट निकालूँ ना वैकेंसीज की कि कौन कौन सी वैकेंसीज अभी अटकी पड़ी हुई हैं, तो लिस्ट बन जाएगा पूरा बड़ा, है ना। इतना बड़ा लिस्ट बन जाएगा केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकारों का भी। और मैं सिर्फ ना तो सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ, ये हर एक राज्य की बात कर रहा हूँ। झारखंड देख लीजिए, झारखंड तो पूरा का पूरा, अगर जब से बिहार से अलग हुआ तो देखा जाए तो वो बर्बाद ही हो रहा है। वहाँ पे युवाओं को सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है कि आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन मिलती नहीं। वो दूसरे राज्यों पे आश्रित हैं झारखंड के छात्र। यूपी, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्य जहाँ पे रोजगार उत्पन्न होते हैं, खुद खुद डेवलप होते हैं, वहाँ पे सरकारें, वहाँ की सरकारें भी वहाँ के लिए नए रोजगार सृजित नहीं कर पा रही है। कितने लोगों को नौकरी दिया गया, ये अगर आंकड़ा जांचा जाए तो हर एक राज्य सरकार अपने वादों पर फेल बैठी है। फिलहाल ये पूरे देश का माहौल है, इसलिए इस देश को फिर कनेक्ट कर दिया जाता है कि हमारे वर्ल्ड से, कि वर्ल्ड में ही यहाँ पे रिसेशन चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रोजगार नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं। ये सिर्फ फालतू की बातें हैं। आप देखिए, बाहर के स्थिति देखिए, जो लोग बाहर जॉब कर रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या आपके देश में नौकरियां हैं, तो वो लोग बिल्कुल बताएंगे कि हाँ नौकरियां हैं यहाँ पे, हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई रिसेशन नहीं है यहाँ पे हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम हमारी केंद्र सरकार कर रही है और हमारी राज्य सरकारें कर रही हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल व्यू अपना रखने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे उनकी बात करने आया हूँ जो कि अब एक नए अपडेट के ऊपर दिया जा रहा है। तो आज बात होगी पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के ऊपर, जो कि एक भारत सरकार की योजना है। अब इस योजना के तहत जो है 30 लाख नई नौकरियों के बारे में अपडेट दिया गया है। तो पहले उस न्यूज़ को समझते हैं और उसके बाद ये सारे स्कीम को समझते हैं कि आखिर ये आपको फ़ायदा कैसे होगा। तो आपको मैं एक चीज़ न्यूज़ दिखलाना चाहूँगा, और ये आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये जो योजना है, ये पीएलआई जो योजना है, जिसके तहत यहाँ पे केंद्र सरकार ने कहा है कि 30 लाख नई नौकरियों का अपडेट यहाँ से मिलेगा आप लोगों को, छात्रों को। ये 2020 की योजना है, अभी तक 1 लाख भी नौकरी क्यों नहीं आई यहाँ से।
2020 की योजना है और अभी तक 1 लाख नौकरी नहीं आई, तो क्या आपको विश्वास है कि आगे आने वाले 1.5 साल में 30 लाख नई नौकरियां आएंगी? अगर आ भी गई तो क्या इनको सृजित किया करके यहाँ पे जो मिशन मोड चल रहा है यहाँ पे भर्तियों को लेकर, उसके तहत नौकरियां मिल पाएंगी? तो देखिए, मैं आपको सिर्फ योजनाएं ही नहीं बताता हूँ, नौकरियों के बारे में ही नहीं बताता हूँ, आपको अवेयर भी करता हूँ यहाँ से इन सभी चीज़ों को लेकर। अभी धनतेरस के अवसर पे 75,000 नए नियुक्तियां की गई हैं। ये नई नियुक्तियां ऐसा नहीं कि नई वैकेंसी पिछले साल निकाली गई उनकी ज्वाइनिंग करवा दी गई, नहीं। ये वो लोग हैं जो कि आज 4 साल से 5 साल से अपने एग्जाम्स को दे रहे हैं और अब जाके उनका जो फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है वो 75,000 लोग हैं, जो कि युवाओं को सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। लेकिन देश में निजी सेक्टर को लेकर जब बात उठी तब यहाँ पे आया PLI, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो योजना है, इस योजना के ऊपर बात हुई। तेजी से रोजगार का सृजन हो रहा है। निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की तेजी से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पे वो कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे आपको जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे, तो वो मोबाइल और उपकरण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहाँ पे 2 लाख नई नौकरियों का अनुमान बताया जा रहा है। फार्मा और संबंधित आइटम्स हैं जहाँ पे 1 लाख नई नौकरी के बारे में अपडेट बताया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों LED और वाइट गुड्स और AC जियो की क्षेत्र है हमारा, उसमें 4 लाख नई नौकरियों का अनुमान बताया जा रहा है। MNRI जो कि सेक्टर है हमारा, 30,000 नई नौकरी बता रहा है। यहाँ पे दोस्तों खाद्य पदार्थ में 2.5 लाख नई नौकरियों का अपडेट आ रहा है। टेलीकॉम सेक्टर में 1 लाख नई नौकरियों का अपडेट आ रहा है। वहीं पे IT हार्डवेयर्स को लेकर अगर बात करें तो 1,80,000 की नौकरी का अपडेट आ रहा है। यानी कि आने वाले इस गत वर्ष में, जी हाँ, आप लोगों को 2024-25 तक इन सभी सेक्टर में नई नौकरी मिलेगी आपको यहाँ पे। तो ये कितना अभी आगे चलकर आएगा, ये प्राइवेट सेक्टर की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना, निजी क्षेत्रों की बात की जा रही है। आपको बता दें कि एक रेटेड एजेंसी है ICRA, है ना, जिन्होंने रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ बताया भी है कि करीब 30 लाख से ज़्यादा नौकरियां आने की संभावना है। कब? 2024 से 25 के इस सेक्टर में जो है नौकरियां अपडेट की जाएंगी। जी हाँ, आपको बता दें कि वो 14 सेक्टर हैं जहां से PLI योजना की घोषणा की जा चुकी है और PLI योजना के सीधे तौर पर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है और इसलिए बड़ी संख्या में रोजगार निकालने की संभावना है। इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार की तुलना में 3 गुना अधिक और अप्रत्यक्ष रोजगार की योजना से सृजन होता है, जहां पे 2024-25 में लगभग सभी सेक्टर में PLI स्कीम पर काम कर शुरू हो चुका है और यहाँ पे उसका आगे कार्य भी शुरू होगा और रोजगार सृजन की लेकर काफ़ी तेजी आएगी। यानी कि रोजगार का सृजन किया जाएगा अभी 2024-25 तक। और चरणबद्ध जो तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कि NCS पोर्टल है वहाँ पे करीब 5 लाख, है ना, 4,91,000 जो है ये वैकेंसीज हैं जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से ये संचालित होती है। नेशनल करियर सर्विस जो कि NCS इसको कहते हैं, इस पोर्टल पर 30 सितंबर तक जो है 4,91,000 जी हाँ वैकेंसीज अपडेट की गई थी। तो ये आंकड़ा दिया है रेटिंग एजेंसी ICRA ने। अब यहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल तो हमने बताया है, फिर भी मैं इस योजना से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ अब कि ये जो है अभी मोदी जी ने 75,000 लोगों को नौकरियां जब अब बांट रहे थे उस दौरान जो है इस योजना की बात की, जबकि ये योजना 2020 की शुरुआत की गई थी। ये अपडेट आए हैं। देखिए, अभी विश्वास तो करना पड़ेगा सरकार पे भी आपको, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये रोजगार की बात नहीं करते हैं, नौकरी की बात नहीं करते, तो इनको भी डर है कि हमारी सरकारें यहाँ से जा सकती हैं। जी हाँ, और युवा वर्ग तो सबसे बड़ा वर्ग है हमारे पूरे देश का, जिसको कि आसानी से बेवकूफ़ भी बनाया जाता है और ये जो है अगर अपने पे आ जाएं तो शायद ये सरकार को भी झुकना पड़ सकता है यहाँ पे। तो ये अपडेट दोस्तों नई वैकेंसीज को लेकर दिया गया है। फिर भी मैं इस योजना से आपको रूबरू करवाता हूँ। देखिए, ये जो अपडेट मैंने निकाला है यहाँ से, इस अपडेट के जरिए जो आपको बताने जा रहा हूँ कि ये PLI स्कीम है क्या। देखिए, सबसे पहले तो इसका परिचय जान लीजिए कि है क्या ये। तो उच्च आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन के लिए ये जो घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए PLI योजना की कल्पना की गई थी। ये कब की गई थी? तो 2020 में की गई थी। आपको बता दें, सरकार ने उस समय विभिन्न क्षेत्रों में PLI योजना के तहत करीब 1,97 करोड़ रुपए जो है अलग रखे थे, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में ये सौर PV मॉड्यूल के लिए
दिया गया, जिसके लिए पीएलआई हेतु यहाँ पर 19,500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन भी किए गए, जो कि आपको नई रोजगार का सृजन करेगा। कैसे रोजगार? जो कि प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है। ये रोजगार वो है दोस्तों जो कि घरेलू विनिर्माण क्षमता में सहयोग करते हैं। मार्च 2020 में शुरू की गई ये योजना, जो कि 3 उद्योगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। एक मोबाइल सेक्टर को, मोबाइल और संबंधित जो घटक उसके निर्माण होते हैं, जैसे कि बहुत सारा सेक्टर है जिसमें कि चिप्स बनते हैं, प्रोसेसर बनते हैं, टीवी बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान को लेकर अगर देखा जाए तो इसको यहाँ पे लक्षित किया गया था। दूसरा विद्युत घटक निर्माण को लेकर जो कि लक्षित किया गया, और इस सेक्टर में बहुत सारे योजनाओं को लाते हुए भी इसमें बोला गया था कि नई वैकेंसीज आएंगी, नए अपडेट आएंगे। और चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में, ये 3 क्षेत्रों को यहाँ से ये लक्षित किया गया। अब इस योजना के तहत जो है प्रोत्साहन क्या था, तो ये देखिएगा, जो भी बिक्री है, संवर्धित बिक्री है, उसके आधार पर गणना की गई प्रोत्साहन राशि इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी उत्पादकों के लिए कम से कम 1% से लेकर महत्वपूर्ण प्रारंभिक दवाओं के संबंध में 20% तक की लाभान्वित होंगे लोग। अब यहाँ पे वे ऐसे लोग होंगे जो कि इन सभी सेक्टर से जुड़े होंगे, उनको यहाँ पे लाभ मिलेगा। यही नहीं, उन्नत रसायन, सेल बैटरी, कपड़ा उत्पादन, ड्रोन उद्योग जैसे कुछ क्षेत्रों में प्रोत्साहन की गणना 5 वर्षों की अवधि में की गई और बिक्री भी की गई। प्रदर्शन और स्थानीय मूल्यवर्धन के आधार पर ये की जाएगी, ऐसा अपडेट दिया गया। तो ये वो क्षेत्र हैं दोस्तों जिसमें कि आप लोगों को नौकरियों का सृजन देखने को मिल सकता है। अब तक की सरकार ने ऑटोमोबाइल, ऑटो घटकों, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स और सौर मॉड्यूल और धातु और खनन, कपड़ा और परिधान और ड्रोन और उन्नत रसायन, सेल बैटरी के तहत यहाँ पे कुल ऐसे और 14 सेक्टर हैं, 14 क्षेत्र हैं जहाँ पर पीएलए योजनाओं की घोषणा की गई थी। तो ये है ये वो योजना जिसके तहत निजी सेक्टर को बढ़ावा देकर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर नए रोजगार सृजन करने का सरकार ने उद्देश्य रखा। उद्देश्य की अगर बात करें तो सरकार ने चीन और अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए ये योजना की शुरुआत की थी 2020 में। यह श्रम प्रधान क्षेत्रों का समर्थन करती है और भारत में रोजगार अनुपात को बढ़ाने के लक्ष्य भी रखती है। यह योजना आयात जो बिलों को कम करने और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देवे, यहाँ पे इस पे काम करती है। यही नहीं दोस्तों, पीएलआई योजना जो है ये विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए आमंत्रित करती है और घरेलू उद्यमों को अधिक जो कि उत्पादन करने की इकाइयों को ये प्रोत्साहित करती है। तो अब आप लोगों को भी विचार करना होगा, क्योंकि आप युवा वर्ग हैं और आप लोग इन सभी चीज़ों पे ज़्यादा सोचते हैं कि कितना हमें फ़ायदा हुआ है इस योजना से। क्या हम चीन जैसे देश के ऊपर निर्भर अब नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हमें श्रम संसाधन के क्षेत्र में रोजगार मिले हैं? ऐसे घरेलू उद्योग उत्पन्न हुए हैं जिससे कि लाखों की कमाई हो रही है आपके घर बैठे हैं? अगर ऐसा है तो बताइए यहाँ पे। और यहाँ पे यही नहीं दोस्तों, ये सारे डिटेल जो है अपडेट किए गए हैं इस योजना को लेकर, जो कि हम आप तक पहुँचाने का ये पूरा काम किए हैं। अब देखिए, अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि ये योजना क्या है और इस योजना को आखिर कौन जो है संचालित कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है योजना को स्वामित्व जो दिया गया है ये IFCI लिमिटेड और या फिर कह सकते हैं सिडबी के साथ ये डेटाबेस तैयार करके योजना बनाई गई है। जी हाँ, जिसके तहत जो है इस डेटाबेस के तहत जो है जो भी गतिविधियां हैं प्रतिस्पर्धाओं की, इनका वास्तविक निर्यात और रोजगार में सृजन को कवर करे। यह राज्य स्तर पर बाधाओं को दूर करने के लिए ये डैशबोर्ड बनाया जाएगा दोस्तों। तो ये है पीएलआई योजना जिसका कि हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप लोग को दिए हैं। जी हाँ, इन सभी से आप लोगों को कौन कौन से क्षेत्र में, जी हाँ, वो 14 ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसका लाभान्वित हो सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं, ये हमने आपको बताया। सेक्टर वाइज यानी कि कौन कौन से सेक्टर में यहाँ पे रोजगार को सृजन करने की बात कही गई है, पीएलआई स्कीम क्या है ये भी आपको बताया हमने। तो फिलहाल 30 लाख नई नौकरियों का आप लोग इंतजार कीजिए। भरोसा तो सरकार पे ही कर सकते हैं, भले ही सरकार जो है हम लोगों का भरोसा तोड़ते रहे, लेकिन आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी अपने विचार रखिए, कमेंट कीजिए अपने जो भी विचार हैं, लेकिन अपशब्द का उपयोग ना करें। इस योजना के तहत 30 लाख नई नौकरियां आ रही हैं। जी हाँ, आपके आने वाले गत वर्षों में यानी कि 2024-25 में नई नौकरियां देखने को मिल सकती हैं प्राइवेट सेक्टर में भी।
तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद।